discussed the concept of male reproductive system present in a plant. जो फ्लावर में प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने देखा है. We studied the transverse section of anther where we discussed different type of region having various function. हमने एक कोलन ग्रेन जहाँ पर तैयार होते हैं उस एंथर का स्ट्रक्चर स्टडी किया है. वहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले अलग अलग लेयर्स को स्टडी किया है. अब इसके आगे हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ये हमने लास्ट टाइम देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. क्या स्टडी करना है हमें? द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन. ये हम एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले ये जो पोलन ग्रेन है, फॉर्मेशन ऑफ दिस पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस इनसाइड. क्या होता है इसका फॉर्मेशन? द फॉर्मेशन ऑकर इनसाइड पोलन सैक. कहाँ तैयार होते हैं ये? पोलन सैक में तैयार होते हैं. नाउ इन केस ऑफ पोलन सैक, इस पोलन सैक के अंदर वी हैव प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड दीज आर द डिप्लॉइड सेल्स. अ स्पेसिफिक टिश्यू, हमने इसे एक टिश्यू का भी नाम दिया था. वी रेफर दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल एज अ टिश्यू ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा ऐसे पर्टिकुलर सेल्स एज क्या कहा हमने इसे? स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके. Now, in case of this sporogenous tissue, which is located inside the pollen sac of anther, चाहे मोनोथिकस एंथर हो, बाइथिकस एंथर हो, वन लोब्ड एंथर है या टू लोब्ड एंथर है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोलन sacs, either a pollen sac or a anther is with two specific pollen sacs or four pollen sacs, tetrasporogenic or the bisporogenic. So this sporogenous tissue, जो भी sporogenous tissue यहाँ पे present है, entire sporogenous tissue is made up of microspore mother cell. और यहाँ जितने भी microspore mother cell है, each microspore mother cell undergo the process of meiosis. Remember, कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पर? Process of meiosis. And by the process of this meiosis, single microspore mother cell divide to produce four haploid microspores. क्या तैयार हो गया यहाँ पे? Haploid microspore. And these haploid microspore, जो भी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यहाँ पर तैयार होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस occurring in the sporogenous tissue after the maturation of anther or during the maturation of anther. अलग अलग स्पेसीज में ये जो कंप्लीट फेनोमेनन है, इस कंप्लीट फेनोमेनन में डिफरेंस है. कुछ फ्लावर ऐसे हैं, कुछ स्पेसीज ऐसे हैं जहाँ पर एंथर के मैचुरेशन के साथ ही पोलन ग्रेन फॉर्मेशन और ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस स्टार्ट हो चुका होता है. कुछ फ्लावर ऐसे हैं जहां पर सबसे पहले एंथर मैच्योर होता है एंड देन वी हैव मैच्योरेशन ऑफ द पोलन सैक और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज, अलग अलग टाइप के प्लांट में ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से ऑकर होती है. चाहे कोई भी तरीके से ऑकर होती हो, एंजियोस्पर्म में each single microspore mother cell which is diploid divide by the process of meiosis to form the haploid microspore. Haploid microspore यहाँ पर तैयार होंगे which is denoted by symbol small n. इसको हम small n से भी डिनोट करते हैं. haploid microspore क्या तैयार है.
और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम वन सेल ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल वी गेट 4 haploid microspore by the process of meiosis, and each of these microspore is now called as pollen grain. इनमें से हर माइक्रोस्पोर को क्या कहा जाता है? पोलन ग्रेन कहा जाता है. सो एंटायर स्पोरोजिनस टिश्यू, जितना भी कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू है, बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ meiosis, this sporogenous tissue ultimately get converted into the pollen grains. क्या कन्वर्ट होते हैं ये? pollen grains में कन्वर्ट होते हैं, which are now stored inside the pollen sacs present in anther. ये pollen grains स्टोर कहाँ किए जाएंगे? एंथर के अंदर जो भी pollen sacs present है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है, we have 4 pollen sacs in a tetrasporogenic anther. अगर कोई एंथर टेट्रास्पोरोजेनिक है तो उस पर्टिकुलर एंथर में 4 फंडामेंटल pollen sac present होंगे, and each of these pollen sac is externally layered by means of different layer anther wall, जिसे हम देखा है, जहाँ पर immediate external layer, the type of immediate external layer is called as layer of tapetum. क्या कहा है इसमें से? कौन सी लेयर है ये? लेयर ऑफ tapetum, which surround this pollen sac from external side. जो इस pollen sacs को external side से surround करेगी, this layer we call it as layer of tapetum, a layer in immediate contact with pollen sac. ठीक है? And inside this tapetum, इस tapetum के अंदर जो है अभी we have haploid microspore, which are now produced by the process of meiosis. जितने भी यहाँ पे इनिशियल प्रेजेंट रहने वाले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, all these microspore mother cells by the process of meiosis gets divided. क्या होता है इनमें? डिवीजन होता है, and through the meiotic division a numerous number of haploid microspores are produced. यहाँ पर numerous number में, हाई क्वांटिटी में तैयार होते हैं ये पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर. Inside the pollen sac, अगर हमें एंटायर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एंटायर स्ट्रक्चर यहाँ हमें रिप्रेजेंट करता है पोलन सैक, जहाँ अंदर सभी पोलन ग्रेन प्रेजेंट. Now each of these pollen grain, जितने भी पोलन ग्रेन है, पहले मैच्योर होंगे, उन्हें नरिश किया जाएगा, एंड देन लेटर ऑन द एडजेसेंट pollen sac get fused with each other in this particular type of structure. ये जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, यहाँ पर ये adjacent pollen sac से, these adjacent pollen sac in both the lobe, इन दोनों लोब में, okay, this particular anther, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें बायथिकस या डायथिकस एंथर रिप्रेजेंट करता है, एंड टोटली फिल्ड विद न्यूली सिंथेसाइज्ड पोलन ग्रेन. इनमें से हर एंथर में सिंथेसाइज्ड पोलन ग्रेन है, मियोसिस के प्रोसेस से तैयार होते हुए पोलन ग्रेन. एंड आफ्टर सम टाइम these pollen grain are released from the anther for the process of pollination. क्योंकि इन सभी के सभी पोलन ग्रेन को यहाँ से कैरी किया जाएगा स्टिग्मा पर, द स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. लेकिन बिफोर दैट इन सभी पोलन ग्रेन्स को सबसे पहले इस पोलन सैक से बाहर आना होगा, एंड आफ्टर पोलन सैक द पोलन ग्रेन आर नाउ रिलीज्ड आउटसाइड द एंथर वॉल. ठीक है? इसके बाद रिलीज किया जाएगा एंथर वॉल के बाहर.
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलीज, अब यहाँ एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे हम इसे? डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन आउटसाइड द एंथर आफ्टर कंप्लीट मैचुरेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इस प्रेजेंट रहने वाले दोनों के दोनों पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोलन सैक से इन्हें बाहर रिलीज किया जाएगा। तो यार इनिशियली होगा क्या? सबसे पहले बोथ ऑफ दीज particular pollen sac get fused with each other। ये दोनों पोलन सैक एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। At the time of their dispersal of pollen grain, जब यहाँ से पोलन ग्रेन को डिस्पर्स करने का वक्त आएगा, डिस्पर्सल का टाइम होगा, तब ये जो पहले सेपरेटली प्रेजेंट रहने वाले पोलन ग्रेन के पोलन सैक है, these pollen sac now get fused with each other। अब इनके बीच में जो लेयर प्रेजेंट है, in between two pollen sac we have the different type of layer। इनमें से सबसे पहले आएगा हमारा मिडल लेयर। ये हमने इसके टीएस में डिस्कस किया था, प्रेजेंस ऑफ मिडल लेयर। अब ये मिडल लेयर के जो भी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, द सेल्स ऑफ मिडल लेयर गेट डिस्पैच और गेट यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, टेक हो जाते हैं। ठीक है, तो मिडल लेयर यहाँ पे जो भी है, मिडल लेयर इन दोनों पोलन सैक जब एक दूसरे के नियर अबाउट अप्रोच करेंगे, इन मिडल लेयर के सेल्स जो है इन दोनों पोलन सैक्स के बीच में टोटली क्रश हो जाएंगे। ठीक है, द सेल्स ऑफ मिडल लेयर गेट टोटली क्रश्ड। तो जो भी मिडल लेयर है ये यहाँ पर हमें ऑब्जर्व नहीं हुई, लेकिन कब? आफ्टर द कंप्लीट मैचुरेशन ऑफ एंथर, कंप्लीट मैचुरेशन ऑफ एंथर इन रिलेशन विथ द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन तैयार होने तक, कंप्लीट स्पोरोजिनस टिश्यू जब तक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, लाइक ईच एंड एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल गेट कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर, तभी ये प्रोसेस कंटिन्यू। एंड देन लेटर ऑन, इसके बाद द एंथर वॉल, ये जो एंथर वॉल है, दिस एंथर वॉल गेट ब्रेकडाउन। क्योंकि एंथर वॉल यहाँ पर ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे ये दो पोलन सैक एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, द एंथर वॉल गेट ब्रेकडाउन और एंथर वॉल गेट रप्चर। तो मिडल लेयर है, आउटसाइड द मिडल लेयर वी हैव इंपॉर्टेंट लेयर, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्रेजेंट है आउटसाइड में। सो दिस एपिडर्मिस गेट रप्चर। एपिडर्मिस क्या होती है यहाँ पर? टोटली रप्चर होती है, एंड बाय द रप्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस द एंथर गेट बर्स्ट डाउन। एंथर यहाँ पर बर्स्ट होता है, और ऐसे बर्स्ट होने से जो भी पोलन ग्रेन इस एंथर के अंदर प्रेजेंट है या पोलन सैक में प्रेजेंट है, these pollen grain are now get released outside the anther, the process which is called as dispersal of pollen grain। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम? completely dispersal of pollen grain। और यहाँ पर after releasing from the pollen sac, जो एंथर प्रेजेंट है, जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमें सबसे पहले स्टडी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, कौन सा पोलन ग्रेन है ये? द डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन सैक्स। पोलन सैक से डिस्पर्स किया गया एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन या हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ओके,
इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट, जिनमें से सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पर आता है द लेयर नाउ कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। ये सबसे पहला पार्ट है, द फर्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पोलन ग्रेन। नाउ दिस स्पोरोडर्म, it is formed by the protective layer which surrounds a single pollen grain। अभी जनरली इन पोलन ग्रेन का शेप वेरी होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। दे कैन बी विजुअलाइज्ड बाय नेकेड लाइट, पाउडर लाइट फॉर्म में देखेंगे हमें किसी भी आंसर में जो बाहर आएंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं एंड जनरली दे आर सराउंडेड बाय टू लेयर, टू प्रोटेक्टिव लेयर। और ये जो दोनों प्रोटेक्टिव लेयर है, बोथ ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर नाउ इन कॉम्बिनेशन, दोनों लेयर को मिला के यहाँ पर एक टर्म आता है, द टर्म स्पोरोडर्म। दिस स्पोरोडर्म इज अ सिंपल प्रोटेक्टिव कोट। क्या है ये? प्रोटेक्टिव कोट ऑफ पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन के बाहर से उसे प्रोटेक्ट करने वाला एक कोट प्रेजेंट होता है, जहां इनसाइड दिस प्रोटेक्टिव कोट वी हैव अ हैप्लॉइड सेल, एक हैप्लॉइड सेल होगा। ओके, तो यहां पर दो अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है, द इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है स्पोरोडर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस two layers which are present externally as well as internally। इस टाइप से दो लेयर प्रेजेंट हो गए एंड इनसाइड दिस टू लेयर, जो भी इनर लेयर है, inside the inner layer we have the cytoplasm of a haploid microspore। इस haploid microspore का ये cytoplasm यहाँ पर प्रेजेंट होगा and inside this cytoplasm यहाँ होगा एक haploid nucleus which is produced by the process of meiotic cell division। कहाँ से तैयार होता है ये? by the process of meiotic cell division। मियोसिस से तैयार होता हुआ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर लाइक इन द सेंटर हियर वी हैव द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ हमारे पास ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इस टाइप का एक पोलन ग्रेन यहाँ दिखेगा प्रोटेक्टिव कोट। नाउ दिस अ टू लेयर, अगर हम ये दो लेयर देखें, द इनर लेयर is called as intine। यहाँ पे जो इनर लेयर प्रेजेंट है, इस इनर लेयर को कहा जाता है intine and this outer layer is called as exine। आउटर लेयर को कहेंगे हम एक्साइन। तो कंप्लीट स्पोरोडर्म, अगर इस कंप्लीट स्पोरोडर्म को हम देखें तो दो अलग अलग लेयर से यहाँ पे बना होगा। पहला लेयर द एक्सटर्नल लेयर called as exine and internal layer it is called as intine। क्या कहेंगे इस इंटरनल लेयर को? नाउ दिस एक्साइन, ये एक अलग टाइप के कंपोनेंट से तैयार होता है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, द कंपोनेंट कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन। कौन सा कंपोनेंट है ये? स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन जो है इट इज वेरी हार्ड एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा होता है ये? हार्ड, एक टफ कवरिंग, द हार्डेस्ट टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी टाइप ऑफ लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल द्वारा तैयार किया गया एक हार्डेस्ट टाइप ऑफ मटेरियल है लिविंग वर्ल्ड में। कौन सा? स्पोरोपोलेनिन, विच इज
नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। वैसे तो हम हमेशा देखते हैं कि जो भी बायोलॉजिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, इन्हें बायोलॉजिकली डिग्रेड भी किया जाएगा बाय द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इंट्रासेल्युलर डिग्रेडेशन हो या चाहे एक्स्ट्रा सेल्युलर डिग्रेडेशन हो। बट इसे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ दिस कंपोनेंट कॉल्ड एज स्पोरोपोलिन। कौन सा कंपोनेंट है ये? स्पोरोपोलिन का कंपोनेंट। ओके, और जो भी सराउंडिंग लेयर्स है ये एक्चुअली पोलन ग्रेन सिंथेसाइज नहीं करता है। स्पोरोपोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय एडिशनल लेयर, वो जो एंथर कोट है या एंथर वॉल है, जहां एंडोथेशियम है, मिडल लेयर है और टैपेटम है, ये जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इन लेयर्स में से जो सेल्स है वो सेल्स स्पोरोपोलिन तैयार करते हैं। ओके, जो इमीडिएट कांटेक्ट में हो गए, टैपेटम हो गया, मिडल लेयर हो गए, दिस सेल्स प्रोड्यूस स्पोरोपोलिन। नाउ एग्जाइम, ये जो एग्जाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, एग्जाइम इज ऑफ टू टाइप। द एग्जाइम मे बी स्मूथ, चाहे ये एग्जाइम स्मूथ हो, और इन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्पाइनी। कैसा होता है ये एग्जाइम? स्पाइनी मीन्स हैविंग अ स्मॉल स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर थ्रूआउट द आउटर लेयर ऑफ एग्जाइम, स्पोरोपोलिन। इस टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दीज स्ट्रक्चर आर नाउ कॉल्ड एज स्पाइन। ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर नाउ कॉल्ड एज स्पाइन। क्या कहेंगे हम स्ट्रक्चर को? स्पाइन्स कहेंगे। अब ये स्पाइन्स क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी for the attachment of pollen grain either with the pollinating agent, pollinating agent के साथ इस pollen grain को attach करने के लिए, and attachment of pollen grain with the stigma for the effective attachment इस pollen grain को stigma के साथ, क्योंकि finally ये pollen grain जाएगा कहाँ पर? Finally this pollen grain will ultimately get deposited onto stigma. So on the surface of stigma for the complete attachment of this pollen grain, इसका बेसिक फंक्शन होता है, ये स्पाइनी क्यों है? For the attachment, इसलिए for the process of attachment। अब attachment कहाँ किया जाएगा? Attachment with either pollinating agent जरूरी होता है, ये हम पॉलिनेशन में देखेंगे। इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट एंड विथ द स्टिग्मा ऑफ गाइनोसिस, इन दोनों के साथ अटैच होने के लिए, एक होल बाइंड होने के लिए ये दोनों होता है। तो हियर वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। यहाँ हमें दो अलग अलग लेयर दिखाई देंगी। पहली लेयर हो गई इंटाइन की, दूसरी लेयर हो गई एक्साइन की। एक्साइन पे लेयर पे प्रेजेंट रहने वाले मल्टीपल स्पाइन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें तो एंटायरली इट इज फिल्ड विथ द साइटोप्लाज्म। किस चीज से बना है ये? अंदर से टोटली फिल्ड है, एंटायरली फिल्ड विथ द साइटोप्लाज्म, एंड एट द सेंटर देयर इज haploid nucleus। क्या होता है यहाँ पे? haploid nucleus। तो स्पोरोडर्म एक आउटर लेयर हो गया। दूसरा कंपोनेंट होता है haploid सेल, जो इसके अंदर प्रेजेंट है। A cell present inside the layer of sporoderm। और यहाँ पर हमें दो मेन कंपोनेंट दिखाई देते हैं। पहला कंपोनेंट साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, एंड सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर? ये न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है। सो लाइक दिस मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर। अब ये जो एग्जाइम यहाँ पर है, इस एग्जाइम में और एक पार्ट प्रेजेंट होता है। ये एग्जाइम कंटिन्यूअस नहीं होता है, एक ही टाइप का नहीं होता है।
इन सर्टन प्लेसेस, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे दिस लेयर ऑफ एग्जाइम गेट्स थीन एट फ्यू प्लेसेस, मैक्सिमम 3 to 4 प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये एग्जाइम की लेयर, इसकी थिकनेस कम हो जाती है। अगर हम समझे इसे तो इस तरीके से हम इसे समझेंगे कि सपोज वी हैव दिस मच थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ एग्जाइम, इसकी थिकनेस नॉर्मली इतनी है। ओके, सो एट अ पर्टिकुलर प्लेस थिकनेस गेट रिड्यूस लाइक दिस। यहाँ पर क्या होगी, इसकी थिकनेस रिड्यूस होगी। ओके, बाकी जगह पे थिकनेस बड़ी है, बट एट सर्टन प्लेसेस थिकनेस नेचुरली रिड्यूस है इस लेयर ऑफ एग्जाइम में। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं ऐसे जहां पर थिकनेस ऑफ एग्जाइम ये कम होती है, द लेयर ऑफ एग्जाइम एट सर्टन प्लेसेस, इन these places like this one मल्टीपल होते हैं, 3 से 4 प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर इसकी थिकनेस नेचुरली कम हो जाएगी। These areas, the thin areas, are referred as germ pores। क्या कहते हैं thin areas को? germ pores कहते हैं। ओके, अब ये germ pores क्या है? germ pores जहां से जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन होगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जब इस पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा उस वक्त द जर्म पोर, यहाँ से ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन दिस पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब। क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जिसे हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या होगा वो? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है इसे हम लिखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तब तक इसे बुक में से अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। ये एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिकली भी इस पे क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द वेल लेवल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो इसे अच्छे से एक बार बुक में से रीड कर लीजिए और ठीक है स्टूडेंट्स।